खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उसके 21वें बाप में से। उस वक्त यसू ने फिर अपने आप को तिबारियस की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया। इस तरह जाहिर किया कि शमौन पतरस, तोमा उर्फ दिदुमुस, काना जलील का नैतिन, जब्दी के बेटे और उसके 2 और शागिर्द इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस वो निकल कर कश्ती पर चढ़ा, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। जब सुबह हुई तो यसू किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यसू है। तब यसू ने उनसे कहा, नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो, तुम पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच ना सके। तब उस शागिर्द ने, जिसे यसू प्यार करता था, पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने यह सुनकर खुदावंद है चोगा कमर से बांधा और झील में कूद पड़ा, और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारों से कुछ दूर न थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस जो ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोलों की आग उस पर मछली रखे हुए देखी और रोटी भी। यसू ने उनसे कहा, इन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा और 153 बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी कि जाल ना फटा। यसू ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यसू आया, रोटी लेकर उनको दी, और इसी तरह मछली भी। ये तीसरी मर्तबा यसू मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। जब वो नाश्ता कर चुके तो यसू ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू चाहता है कि मैं तो तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरे बड़े चरा। उसने दोबारा उससे पूछा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा, हाँ है खुदावंद, तू तो जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने इससे कहा कि मेरी छोटी भेड़ों की गलेबानी कर। तब पतरस दिलगीर हुआ, इसलिए उसने तीसरी बार उससे कहा था, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, है खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। यसू ने उससे कहा कि मेरी भेड़ें चरा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तू जवान था अपनी कमर बांधता था, जहाँ कहीं जाता था चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा हो गया तो अपने हाथों को फैलाएगा, दूसरी तेरी कमर बांधेंगे, वहाँ ले जाएंगे जहाँ तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किसकी मौत से खुदावंद का जलाल जाहिर करेगा। ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो लो। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, मेहरबान खुदा के शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने आज हमें मौका दिया कि ईद पाशका के बाद तीसरे इतवार की इबादत में शामिल हो सकें। महीने का पहला इतवार है। खुदा के हजूर
मैं आप सबको खुदा के घर में खुश आमदीद कहता हूँ। मसीह खुदावन में अजीज़ मोमिनीन, दुख हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई भी इंसान इनसे बालातर नहीं हो सकता। जो समझे कि मेरी ज़िंदगी में दुख ही लिखे हैं या तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, तो वो यीशु की सलीब को देखे। कोई भी इंसान इससे बालातर नहीं हो सकता। और ज़बूर नवीस कहता है, वो खतरे ते टोए ते खोबियाँ तो है मनु कट के ले आया बाहर। खतरे भी आते हैं, रास्ते जो हैं पखगंडियों का शिकार भी होते हैं, टोए भी आते हैं और फिर गहरे रास्ते भी आते हैं। यीशु की ज़िंदगी पर जब गौर करते हैं, यीशु की पैदाइश से लेकर उसकी सलीबी मौत तक जी उठने पर दुख ही दुख थे। और इससे मुंसलिक जितने भी लोग थे, उन्होंने भी इन दुखों का, तकलीफ़ों का, मुसीबतों का जो है मुकाबला किया। यीशु की अलानिया ज़िंदगी में भी उसने बेशुमार दुख सहे। सलीबी मौत, बेशुमार दुखों का सामना करना पड़ा। कलवरी पर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। और जब यीशु दोबारा इस दुनिया में आएगा, जी उठता है, तो फिर भी शागिर्दों पर जो है दुख, तकलीफ और मुसीबत के पहाड़ आ जाते हैं। और इसी दौरान यीशु एक ही अल्फाज कहते हैं कि तुम पर क्या हो? तुम पर खुदा की सलामती हो, तुम पर सलामती हो। और जब तुम पर सलामती हो तो खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत, खुदा की कुर्बत, खुदा की मोहब्बत और नजात तुम पर जाहिर हो। और इसलिए दुखों से घबराना नहीं चाहिए, मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। और इसलिए खुदा के हजूर आज बड़ी शादमानी के साथ हम खुदा के घर में दाखिल हैं। और इसीलिए ये महीना जो है, मई का महीना जो है, मकस्सा मरियम के नाम से मखसूस किया जाता है। रोज़री का महीना होता है और अक्टूबर का भी महीना रोज़री का महीना होता है। इसलिए जब ईमान की बात की जाए तो ईमान नस्लों में मुंतकिल होता है और नस्लें जो है खुदावंद में बरकत पाती हैं। और इसीलिए जो हमारा मसीही ईमान है, ये भी सदियों तक जो है मुसीबतों से, अज़ियतों से, दुखों से गुजरता गया। और आज दुनिया का बड़ा हिस्सा मसीहों का हिस्सा है। आज दुनिया की बड़ी आबादी जो है मसीहों की आबादी है। और उन मसीहों की ये आबादी में से बड़ा अकीदा जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया का है, जिसके आप मानने वाले हैं और मैं मानने वाला हूं। बड़ा हिस्सा जब इसकी तारीख को देखा जाए, एक नजर दोहराई जाए, यीशु के ज़माने ही से जो रोमी सरदारों की हुकूमत थी, बादशाहों की हुकूमत थी, यरूशलेम तक, फ़लस्तीन तक, यूनान तक, सारे मिस्र तक फैली हुई थी। और वहाँ जब नए नए मसीही खुदा के हजूर यीशु को अपना लेते हैं, तो आज भी वो जगह के निशानात मौजूद हैं। नए नए मसीहों को जब बुलाया जाता था, जो खुदा के हजूर इबादत करते थे, खुदा के हजूर जो थे कुर्बानियां अदा करते थे, पाक अक़दस कुर्बानियां अदा करते थे, यीशु के पाक बदन और खून में शामिल होते थे, तो छुप कर इबादत करते थे। और जब छुप कर इबादत करते थे, पकड़े जाते थे, उन्हें शेरों के आगे डाल दिया जाता था, उन्हें जिंदा डाला जाता था, भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाता था। एक बड़ा स्टेडियम अभी भी रोम में मौजूद है कि जहां पहले मसीहों को जिंदा शेरों के आगे डाल दिया जाता था। इसी तरह लोगों को जिंदा जो है जमीन में दफन कर दिया जाता था, जिंदा जो है उन्हें जलाया जाता था, उबलते हुए तेल में उन्हें जलाया जाता था। अगर किसी का एक हिस्सा, कमर वाला हिस्सा जलाया जाता था, इतने ईमान में पक्के होते थे और कहते थे कि हमारी छाती और फिर चेहरा भी जला दो यीशु की खातिर।
ये था उनका ईमान, ये था उनका ईमान। और इसलिए आज के दौर में अगर मुसीबतें आ जाएं तो मैं यीशु के नाम से कहता हूं, घबराना नहीं, मजबूत रहना है। और मजबूत रहकर क्या देनी है? गवाही देनी है। गवाही ईमान की गवाही देनी है, गवाही खुदा के कलाम की गवाही देनी है, गवाही यीशु के कलमे की देनी है, जो सलीब पर हाथ फैलाए खड़ा है कि ऐ बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, जिंदगी का आराम मेरे पास है। तो किसके पास है आराम? यीशु के साथ, यीशु की जात के साथ है। और इसलिए आज यीशु जो है पतरस को मजबूती बख्शना चाहता है। पतरस जो है जिसे यीशु इंतखाब करता है, माहीगीर है, यीशु उसे कहता है कि मेरे पीछे हो ले। सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे, यीशु के हर एक मिशन में यीशु के साथ है। चाहे मुर्दों को जिंदा करने का अमल हो, कोढ़ियों को पाक साफ करने का हो, अंधों को आंखें देने का हो, लंगड़ों को चलाने का हो, तब्दीली सूरत का वाकया क्यों ना हो, पतरस यीशु के शाना बशाना साथ है। और फिर खुदा से कहता है कि तुझ पर ये वाकया ही नहीं होंगे। क्या कहता है? सलीबी मौत जो है तुझ पर वाकया ही नहीं होगी। और यीशु भी बड़े अच्छे और मुस्बत तरीके से जवाब देता है, क्या पतरस तू कितनी दफा मेरा इनकार करेगा? कितनी दफा? और फिर पतरस करता है ना, 3 दफा इनकार करता है, 3 दफा यीशु से दूर होने की कोशिश करता है, और फिर पछताता है, रोता है, तौबा करता है। और फिर जिंदा होने के बाद खुदावंद यीशु मसीह उसे झील में, तबारियस की झील में नजर आते हैं। अब इसको समझने के लिए जरूरी है कि पतरस जो है दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया, दोबारा से जिंदगी में चला गया, दोबारा से माहीगीर हो जाता है, दोबारा से मछलियां पकड़ना शुरू कर देता है, दोबारा से अपने रोजमर्रा के मामूलात में शामिल हो जाता है, और दोबारा से पुरानी जिंदगी जो है शुरू कर देता है, जिसे खुदा कहता है कि तू कैफा है, और इस कैफा पर मैं अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। दोबारा से शुरू हो जाता है। खुदा तो उसे कहता है कि तू माहीगिरी नहीं करेगा, क्या करेगा? आदमगिरी करेगा। जुल्म और सितम इतने हो जाते हैं, दोबारा से मछलियां पकड़ना शुरू कर देता है। सारी रात पकड़ता है, और उस सारी रात में कुछ हासिल नहीं करता। फिर यीशु कहता है कि कश्ती से जाल को उतार दो, दाहिनी तरफ फेंको, और कितनी मछलियां आती हैं? 153। अब 153 का क्या मतलब है? इल्मे अलाहियात के जो माहिरीन हैं, जो तफसील पेश करते हैं, वो बताते हैं कि 153 का मतलब यह है कि समुद्र में पाए जाने वाली सारी मछलियों की अक़साम, क्या बड़ी, क्या छोटी, क्या नीली, क्या पीली, क्या सुर्ख रंग की, ये सारी मछलियां 153 हैं। अब दूसरी बात यह है, 153 से मुराद है कि दुनिया की तमाम कौमें, 153 से मुराद है दुनिया की तमाम कौमें, और जाल खुदा का कलाम है, और कश्ती खुदा है जो उसमें समाई हुई है। यह है खुदा के हुजूर। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, जो यीशु की कश्ती में सवार होगा, उसे कलाम भी मिलेगा, उसे रूहानी रोटी भी मिलेगी, जस्मानी रोटी भी मिलेगी। और कलाम में लिखा है कि जाल मछलियों की कसरत से भर जाता है, और उसकी जिंदगी में भी बरकत
अब उसकी ज़िंदगी में भी बरकत आती है। फिर पहचान लेता है, फिर जान लेता है। इससे मुराद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह उसे समझाना चाहता है कि पतरस अभी इधर उधर ना भटक, सिर्फ एक ही कश्ती में चल जो मेरी कश्ती है। इसका वाकया क्या है? इससे मुराद ये है कि ये नूह की कश्ती है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के जानदार परिंद जो हैं वो उस तूफान में समाये हुए थे। उस तूफान में जो थे, उस कश्ती में जो सवार थे वो ही बच गए। और इसीलिए खुदा के हजूर पाकमा कैतल कलीसिया अपने ईमानदारों को कश्ती में यीशु के साथ सफर करने का मौका देती है। ये है खुदा के हजूर, ये है खुदा के हजूर बरकत पाना। और इसीलिए सना में खुदावंद यीशु मसीह आज पतरस से कहता है कि तू मुझसे कितना प्यार। अब पहला हुक्म कौन सा है? तू अपने खुदावंद अपने खुदा को। दूसरा हुक्म कौन सा है? तीसरा हुक्म कौन सा है? खुदा का दिन। पहले तीन हुक्म जो है खुदा के मुतल्लिक है, खुदा को प्यार कर। और फिर 7 हुक्म जो हैं दुनिया के ताल्लुकात के हैं। और इसीलिए यीशु ने कह दिया कि तू खुदावंद अपने खुदा को सारे दिल से, सारी जान से, ताकत से क्या करना है? प्यार करना। और आज यीशु भी पतरस से कहता है कि पतरस तू मुझसे कितना। अक्सर का एक बड़ा प्रैक्टिकल हमारी ज़िंदगी में वाक़या है। बच्चों को पूछें आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, कहते हैं इतना। थोड़ा सा और कह दें मैं आपको टॉफ़ी दूंगा, कहते हैं इतना। और थोड़ा सा कहते हैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, कहते हैं इतना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप यीशु को कितना प्यार करते हैं? हाथ खुलने चाहिए, क्योंकि जिस तरह यीशु के हाथ जो है सलीब पर हैं, इसी तरह खुदा के प्यार में हमारे हाथ भी और सर भी झुकना चाहिए। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन 3 बातें यीशु बयान करता है। और यीशु जानते हुए कहता है कि पतरस तो मुझे कितना प्यार करता है, उसके पुराने नाम से बुलाता है। वो कहता है कि ऐ खुदा तू तो जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसे कहते हैं कि मेरे क्या चिड़ा, बड़े चिड़ा। बड़े किड्डे होंदे ने? ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ना, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? छोटे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बड़े चिड़ा। इससे मुराद है कि तू मेरी नौजवान नस्ल को आगाही दे, तू मेरी नौजवान नस्ल को खुदा के कलाम फैला, तू मेरी नौजवान नस्ल को, मेरी कलीसिया को जो ईमान में है, जो मैंने तुझे मनसब दे दिया है, उस मनसब पर चलते हुए उनकी हिफाजत कर। ये नौजवानों के लिए। अब दूसरी दफा पूछता है क्या पतरस तू मुझसे कितना प्यार करता है? तो क्या जवाब आता है कि ऐ खुदा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। तो खुदा कहता है कि मेरी छोटी भेड़ों की हिफाजत कर। जो औलाद खुदा ने आपको दी है उसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है। उसको कलाम की क़ज़ाओं के मुताबिक लेकर आना, उसे खुदा के घर में लेकर आना, उसे संभालना, उसे दुआ करवाना, उसे खुदा के हुजूर बरकत का वसीला बनाना आपकी जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है। फिर खुदा तीसरी दफा पूछता है तू मुझसे कितना प्यार करता है? तो इसलिए ये लिखा है कि तू मेरी भेड़ों की हिफाजत कर, उनको चिढ़ा। हम सब का फर्ज है अपने मसीही मोमिनीन का ख्याल रखना। अगर कोई ईमान में भटक रहा हो, कोई बेटी या बेटा अपने राह से दूर जा रहा हो, उसको वापस लाना हर बपतिस्मा याफ्ता मोमन का, मोमना का अहम हिस्सा है। इसीलिए ये हाथ
जो सलीब पर यीशु फैलाए हैं, इसी हाथों में यीशु कहता है कि ऐ बोझ के थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमें किसी दर पर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें कहीं रुस्वा होने की जरूरत ही नहीं है। हमें यीशु के सलीब के नीचे और उसकी शफकत में चलने की जरूरत है। इसीलिए मर भी जाएंगे, नाम जिंदा रहेगा, फिर भी खुदा हमें बरकत देता जाएगा। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज कलीसिया को भटकने की जरूरत नहीं है। कलीसिया को, भेड़ों को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास एक ही चरवाहा है और वो यीशु चरवाहा है। आपके पास एक ही खुदा है, एक ही रखवाला है जो हर रोज अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। इसीलिए मैंने कहा, जुल्म, सितम, तकलीफें कलीसिया की इब्तदाई हिस्से हैं, आज भी हैं। इसलिए मैं एक ही नाम से कहता हूं, यीशु नाम की खातिर घबराना नहीं चाहिए। खुदा ऐसे ईमान में हमें मरना और जीना सिखाए, मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से।